Students, so today we are going to discuss the on the basis of circle. Okay, so आज हम लोग सर्कल के रिगार्डिंग में हम लोग कुछ लाइन के बारे में हम लोग सीखेंगे कि सर्कल का लाइन के रिस्पेक्ट में हम लोग कौन कौन सा लाइन को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आज लिखते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, विथ रिगार्डिंग सर्कल, टाइप्स ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, with respect to सर्कल, with respect to सर्कल। आप सर्कल के रिस्पेक्ट में हम लोग जो है लाइन को हम लोग देखेंगे कौन कौन सा लाइन होता है। तो सबसे पहला तो ये आपको हम बताते हैं, सबसे पहला कि टेंजेंट लाइन क्या हो। मतलब टेंजेंट लाइन मीन्स अ लाइन दैट टच सर्कल इन ओनली वन पॉइंट, दैट इज द टेंजेंट लाइन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट लाइन कहेंगे। मतलब आपका जो है कि रहेगा आपका, ठीक है, टेंजेंट लाइन का। ठीक है, इसका ये सर्कल है। ठीक है, अगर ये एक लाइन एक पॉइंट पे कहीं टच कर रहा है इसको, तो उसको हम लोग कहेंगे, जैसे सपोज दैट ये जो है आपका, मान लेते हैं ये P है, ये A है, ये आपका B है, तो ये इसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए लाइन दैट टच only one point in ये सर्कल। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे टेंजेंट लाइन कहेंगे। यहाँ पे आपका PAB क्या है, एक आपका टेंजेंट लाइन है। PAB आपका एक टेंजेंट लाइन है, और ए जो है टेंजेंट पॉइंट है। ठीक है, ये जो है टेंजेंट पॉइंट है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो है एक आपका होता है ये सेकेंड लाइन क्या होता है। ठीक है, सेकेंड लाइन क्या होता है, सेकेंड लाइन का मतलब ये होगा जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है, उसको हम लोग सेकेंड लाइन कहेंगे। जैसे ये आपका, ठीक है, ये जो लाइन होगा, जैसे सपोज ये आपका A है, ये B है, तो इस तरह की लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड लाइन। ठीक है, तो ये आपका होगा मतलब अ लाइन दैट टच टू पॉइंट in a circle, 2 point of a circle, ठीक है, is known as क्या बोलेंगे उसको, सेकेंड लाइन कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सेकेंड लाइन होता है। तो यहाँ से आपका जो है ये जो लाइन दिया हुआ है आपका, ये जो लाइन है आपका PABQ, एक आपका सेकेंड लाइन दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड लाइन। और एक होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो सर्कल को टच नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस तरह की लाइन को हम लोग कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये तो था आपका सर्कल का लाइन है। ठीक है, ये सर्कल के रिस्पेक्ट में कुछ लाइन। ठीक है, यहाँ से आपको कुछ कॉर्ड भी है, पता होगा कॉर्ड क्या होता है। ठीक है, जैसे ये आपका कॉर्ड हो गया, डायमीटर, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ कॉर्ड क्या होगा, डायमीटर क्या होगा। अब यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग कुछ रिलेशन को हम लोग यहाँ पे हम लोग डिराइव करते हैं। कुछ कॉर्ड्स बोले या 2 सेकेंड लाइन बोले। ठीक है, तो सेकेंड लाइन भी आपका वही होगा जो सर्कल को दो पॉइंट पे टच करेगा, तो उसको हम लोग सेकेंड लाइन कहेंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है पहला रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसको आप दो कॉर्ड्स का रिजल्ट भी बोल सकते हैं, दो सेकेंड लाइन का भी रिजल्ट बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये चीज़ आप पहला रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, ये जो है रिलेशन बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड, और इसी को आप बोल सकते हैं सेकेंड लाइन। ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे सेकेंड लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग उसका रिजल्ट निकालते हैं। सबसे पहला ये है, जैसे ये अगर कोई सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये अगर कोई सर्कल है, एक यहाँ पे एक कॉर्ड दिया है, एक दूसरा कॉर्ड दिया है, ये आपका, और ये जो है ये अगर ये कॉर्ड दिया हुआ है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये P है, ये आपका A है। ठीक है, A लेते हैं, ये आपका B है, ये आपका C, ये आपका D। तो यहाँ से जो रिलेशन आता है आपका, तो आपको ये रिलेशन आएगा क्या, PA इंटू PB इक्वल्स टू क्या होगा, PC इंटू PD। ठीक है, ये आपका रिलेशन है इसका। ठीक है, जब आपका जो है सेकेंड लाइन जो है आपका इंटरनली टच करता है तो ऐसा होता है। जब ये सेकेंड यानी कॉर्ड आपका जो है एक्सटर्नली टच करे, तो देखिए उसमें भी क्या रिजल्ट आएगा। जैसे ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, एक आपको जो है यहाँ से एक सेकेंड लाइन हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक सेकेंड लाइन ले लेते हैं हम यहाँ से ये। ठीक है, ये एक सेकेंड लाइन है,
ठीक है, इसको आप ज्वाइन करें यहाँ पे, ठीक है, इसको आप ज्वाइन करें, ये आपका, और ये जो है आपका मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी, ये सी, ये है डी, ठीक है, और ये आपका पी है। तो यहाँ से भी आपको वही रिजल्ट आने वाला है आपका। तो आप यहाँ ध्यान देंगे पी ए इंटू क्या होगा पी बी इक्वल्स टू क्या होगा पी सी इंटू पी डी, पी सी इंटू पी डी। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देंगे रिलेशन बिटवीन टू सेकेंड लाइन और टू सेकेंड लाइन यहाँ पे देंगे, या तो टू आप टू कॉर्ड्स जब आपका जो है बाइसेड कहाँ करें, एक्सटर्नली बाइसेड करें। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करेंगे, जैसे पहला फिगर से ही प्रूफ कर लेते हैं। पहला फिगर से अगर हम लोग प्रूफ करेंगे, देखिए आप प्रूफ कैसे करेंगे। ये मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक कॉर्ड दिया हुआ है आप, ठीक है, ये कॉर्ड दिया हुआ है, और ये ए है, ये पी है, ये आप बी है, ये सी है, और ये क्या है डी है, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है क्या कि पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी होगा। तो सबसे पहले हमको लोग ये जो ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, और ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करते हैं, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर करेंगे। सबसे पहले कैसे सिमिलर करेंगे आप देखें यहाँ पे। सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल को लिख सकते हैं। ट्रायंगल कौन सा, ए पी सी इन ट्रायंगल बी पी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल बी पी डी। तो यहाँ पे समझे, यहाँ पे कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा आपका। सबसे पहला तो एंगल ए पी सी इक्वल्स टू क्या होगा, ए पी सी इक्वल्स टू क्या होगा बी पी डी होगा, ठीक है। ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आप देखें, इस आर्क के कारण, ये वाला आर्क के कारण जो होगा, ठीक है, ये आर्क के कारण जो होगा, यहाँ पर भी एंगल बना रहा है और ये एंगल भी बना रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट भी बोल सकते हैं, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, एंगल कौन सा होगा, इसको हम लोग ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं 2। तो एंगल 1 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 2, और यहाँ पे रीजन होगा एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट। ये आपका जो है ये आर्क भी कर सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय ये अगर हम लोग ले एंगल सबटेंडेड बाय बी सी, आर्क बी सी, ठीक है, आर्क बी सी जो है अब जो सर्कल में बनाएगा वो हमें इक्वल होगा। नेक्स्ट उसी तरह आपका ये वाला के लिए केस, ठीक है, ये वाला से हम लोग लेंगे, ये 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लिख देते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये भी आपका सेम होगा, सारा कुछ सेम होगा। इसका रीजन क्या होगा, ये आपका आर्क किसके कारण होगा, आपका एडी के कारण। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क क्या है, एडी होगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल हो गया आपका ए पी सी इज कन्ग्रुएंट, सिमिलर होगा, ये सिमिलर टू ट्रायंगल आपका बी पी डी। किससे होगा सिमिलर बताइए, ए सिमिलैरिटी से, ठीक है। और अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होगा तो आपको पता होगा सिमिलैरिटी का रूल्स होगा। रूल्स क्या होगा आपका, जिसका क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो होगा ये प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड अगर प्रोपोर्शनल होगा, अगर इसमें लेंगे हम लोग पी ए, ठीक है, अगर इसमें हम लोग इस ट्रायंगल में पी ए लेंगे तो आपको पता होगा कि उसमें क्या होगा, आपका पी डी होगा, ठीक है। अगर इसमें पी ए लेंगे तो इसमें होगा आपका पी डी होगा, ठीक है। अगर इसमें लेंगे पी सी, ठीक है, इसमें अगर लेंगे पी सी तो इसमें जो होगा क्या होगा, इसमें जो होगा आपका कौन सा चीज़ होगा, आपका पी बी होगा, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। आप इसको समझ गए होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जैसे हम लोग ए पी सी को लेंगे और आपका बी पी टी को लेंगे तो बी पी टी में आपका ये क्या होगा, आपका सिमिलर हो जाएगा ये। और ये जब सिमिलर हो जाएगा तो आपको पता होगा कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें आप तो क्या होगा, पी ए इंटू क्या होगा पी बी इक्वल्स टू क्या होगा पी सी इंटू पी टी। तो ये आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। जो रिजल्ट आपको हम बता रहे थे वो रिजल्ट आपका आ गया, ठीक। उसी तरह करके आप इसको भी आप प्रूफ, इसमें भी इस केस में भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको मिला सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। उसी तरह करके यहाँ पर भी आपका प्रूफ हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा आपका, एक और एंगल्स भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो आपका यहाँ सब ए के कारण जो होगा यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा ये। तो इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। इस रिजल्ट को आप रिलेशन बिटवीन टेंजेंट बोले, सेकंड बोले, या तो रिलेशन बिटवीन क्या बोले तो इंटू टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड बोले। ये चीज़ ये आपको याद रखना। ये आपको प्रूफ करने के लिए भी आपका आ सकता है। तो आपको प्रूफ करने के लिए अगर आए तो आपको प्रूफ कर सकते हैं इस तरह करके, ये आप ये प्रूफ कर सकते हैं आप। और उसके बाद जो है इसका आपका बहुत सारा क्वेश्चन इसको यहाँ पे बनाने के लिए भी देता हूँ। एक क्वेश्चन आपको थोड़ा डिस्कस कैसे बनेगा, आप एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे। तो पी सी इक्वल टू पी डी मीन्स पी सी इक्वल टू पी डी दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको 12 सेंटीमीटर देते हैं। और यहाँ से जो फॉर्मूला होगा पी ए इंटू पी बी
इक्वल्स टू क्या होगा आपका पी सी इंटू पी डी होगा। तो पी ए का वैल्यू कितना है देखिए आप, पी ए का वैल्यू कितना एक्स है, ठीक है एक्स है। और पी बी का वैल्यू नहीं दिया, पी बी का वैल्यू टोटल ए बी दिया होगा। तो ये जो टोटल है तो ये क्या होगा 25 माइनस एक्स बचेगा आपका। और ये पी सी का वैल्यू पी डी का इक्वल है, इसका मतलब ये आपका 12 इंटू क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे इसको, क्या होगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे उधर ले जाके इसको, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा 25x प्लस 144 इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, आप सॉल्व करेंगे तो देखें आप एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, इसको ऐसा लिख देते हैं 25x है तो 16x माइनस 9x प्लस 144 ठीक इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपका जो है ये आ जाएगा आपका, यहाँ से आप x का वैल्यू कितना आ जाएगा देखिए, तो x का वैल्यू होगा x माइनस 16 और ये क्या होगा -9। तो यहाँ से होगा x माइनस 16 होगा आपका। तो यहाँ से x माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 16 होगा, या तो आप x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू क्या होगा 9 होगा। तो यहाँ पे आपका दो पॉसिबिलिटी है आंसर का, दो आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे कि मान लेते हैं ये दिया हुआ है और ये आपका है ये आप पी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। ये 8 है, ये 12 है, ये आपका 10 है, ये आपको x निकालना है। तो आप देखें कितना होगा, आपको उसी तरह रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या होगा पी ए इंटू क्या होगा पी बी इक्वल्स टू क्या होगा पी सी इंटू पी डी। तो आपका पी ए का वैल्यू आप देखें क्या है, पी ए का वैल्यू 8 है, पी बी का 12 है और पी सी का वैल्यू 10 है और पी डी का कितना x है। तो x इक्वल्स टू क्या होगा 196 होगा बाई 10 होगा इक्वल टू 9.68। इस तरह करके आप इसका रिलेशन को आप ज़रूर समझेंगे और आपको जो है ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर हम आपको नेक्स्ट रिजल्ट आपको बताएंगे, रिजल्ट ऑन टेंजेंट, फिर रिजल्ट ऑन टेंजेंट इन सेकंड, ये सारे रिजल्ट 1 बाय 1 करके हम आपको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।